दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है स्टे पॉजिटिव। आज हम इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। एक आदमी के पास 100 ऊँट थे और उनकी देखभाल करने के लिए एक गार्ड था। किसी कारण से उस गार्ड ने अपनी नौकरी छोड़ दी। फिर उसकी जगह एक नया गार्ड अपॉइंट हुआ, लेकिन ऊँटों के मालिक ने नए गार्ड के सामने एक शर्त रखी कि रात में जब तक सारे ऊँट नहीं सो जाते तब तक उसे भी सोना नहीं। अगर एक भी ऊँट जाग रहा हो तब भी सोना नहीं। उस आदमी ने शर्त मान ली क्योंकि उसे नौकरी की ज़रूरत थी। नया गार्ड 2-3 दिन तक नहीं सोया। वो अपना काम ईमानदारी से करता रहा, लेकिन वो 15-20 दिनों तक सो नहीं सका क्योंकि सभी ऊँट कभी एक साथ नहीं सोते थे। एक दिन उसकी किस्मत जग गई। 100 में से 99 ऊँट सो गए। वो आखिरी ऊँट के सोने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आई, इसलिए उसने ऊँट को सोने के लिए उकसाया। उसने ऊँट को गले से लगा लिया और उसे सुलाने की कोशिश की, लेकिन इसके चक्कर में ऊँट के गले की घंटी बजकर बाकी सारे ऊँट जाग गए और फिर गार्ड को भी जागना पड़ा। परेशान होकर वो पहले गार्ड के पास गया और पूछा, तुम इतने सालों से कैसे नहीं सोए हो? क्योंकि सभी ऊँट एक साथ बिल्कुल नहीं सोते हैं। पुराने गार्ड ने कहा, मैंने कभी भी सभी ऊँटों के सोने का इंतजार नहीं किया। मेरे समय में मैं सो जाता था क्योंकि एक साथ सारे ऊँटों का सोना इम्पॉसिबल है। उस बात को इग्नोर करना सीखना होगा। दोस्तों, लाइफ में बहुत बार हम डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अगर पर्टिकुलर चीज़ मिल जाए या मैं किसी मुकाम पे पहुंच जाऊं तो उसके बाद मेरी लाइफ की पूरी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी और तब मैं रुक जाऊंगा और उसके बाद मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर ये काम पूरा हो गया तो मेरे पास बहुत वक्त होगा और कोई चिंता या परेशानी भी नहीं रहेगी और मैं सुकून से ज़िंदगी जीऊँगा। अगर ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो उसके बाद मैं लाइफ एंजॉय करने के लिए फ्री हूँ। ये सब करते करते हम अपना प्रेजेंट भूल जाते हैं और आज के दिन जो खुशी मिलने वाली थी उसे सेक्रीफाइस कर देते हैं। ड्यू टू अदर प्रायोरिटीज हम सोचते हैं कि आज नहीं लेकिन फ्यूचर में हम इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। जिस दिन ऐसा लगता है कि अब सब शांत हो गया है, मैं अपनी लाइफ मेरे मन मर्जी एंजॉय कर सकता हूँ, तभी कुछ ना कुछ नया निकल आता है और फिर आप उसमें बिजी हो जाते हो। फिर हम सोचते हैं कि ये सब खत्म हो जाए, उसके बाद मैं अपने ड्रीम्स पूरे करूँगा। लेकिन बात यहाँ पर रुकती नहीं, ये सब ऐसे ही चलता रहता है और आप जो करना चाहते थे, जैसी लाइफ जीना चाहते थे, वो सिर्फ एक ख्वाब रह जाता है और रियलिटी में आप उसको नहीं कर पाते। दोस्तों, हम सभी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइफ में हमारा काम, हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारी चिंता नाम के ऊँट कभी भी एक बार सोने वाले नहीं। कुछ ना कुछ तो बाकी रहने वाला ही है और इन सभी को सुलाने के चक्कर में बाकी सारे ना जाग जाए। इसलिए थोड़ा इग्नोर करना भी सीख लीजिए और इन चीज़ों को इग्नोर करके अपनी लाइफ एंजॉय करें। हमारी चिंताएं और हमारा काम कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, इसलिए हमेशा टेंशन फ्री रहिए और मनमुराद ज़िंदगी जीकर जीवन का भरपूर आनंद लीजिए। अपना मन मारकर ज़िंदगी जीना छोड़ दीजिए और लाइफ का सही टेस्ट ले। फिल्म ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में कैटरीना ने ऋतिक से उसके लाइफ के प्लान के बारे में पूछा। तब ऋतिक कहता है कि 45 साल की उम्र के बाद मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा और अपने शौक का पीछा करूंगा। उस पर वो कहती है, क्या तुम्हें गारंटी है कि तुम 45 सालों तक जिंदा रहोगे? और उसके बाद वो सभी फ्रेंड्स अपनी लाइफ को रियलिटी के साथ जीने लगते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसी लाइफ हम जी रहे हैं क्या? अभी ना कहकर और ये सब मैं बाद में करूँगा, ये कहते वक्त क्या आपको पता है कि फ्यूचर में आपके पास वक्त और वही उत्साह होगा या नहीं? एक्चुअली हम सभी को इस बारे में भी सोचना चाहिए। दोस्तों, थोड़ा सोच कर तो देखिए, क्योंकि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। दोस्तों, आप ही से मुझे अलग अलग विषयों पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।